युवाओं के लिए सरकार ने खोला खजाना। चुनाव में किसे मिलेगा इसका फायदा? नीतीश को क्रेडिट या तेजस्वी को होगा फायदा? या तेजस्वी को करना होगा और इंतजार? लोकसभा चुनाव के पहले सियासी दांवपेच का दौर जारी है। सभी दल वोट बैंक को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। एक तरफ नीतीश तेजस्वी की सरकार युवाओं को लुभाने का हर प्रयास कर रही है और नौकरी की बहार लाने की बात कही जा रही है, और आए दिन राजनीतिक विषाद बिछाकर बीजेपी को चित करने में जुटी है। एक तरह से बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ ढूंढ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के करीब आते आते नीतीश तेजस्वी सरकार लाभार्थियों की बड़ी फौज खड़ा करने में जुट गई है। सरकार शिक्षकों की बहाली और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने में जुटी हुई है, और हाल के दिनों में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र देकर विपक्ष के आगे सरकार ने मानो एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया है। वही जीविका दीदी के रूप में एक बड़ा वोट बैंक तो पहले से है ही। इसके अलावा मानदेय बढ़ोतरी के कारण मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भी समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य में पिछले दिनों हुई जाति आधारित गणना के आधार पर लाखों गरीब परिवारों का चयन किया गया है, और जिसके स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख की अनुदान राशि देने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि महागठबंधन के समर्थन में शिक्षकों की एक बड़ी फौज खड़ी होती दिख रही है। साथ ही सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी भरोसा दिलाया है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चुनाव में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है, जबकि सीएम नीतीश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ नौकरी देने के वादे पर कटाक्ष करते हुए कई बार बयान दे चुके हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि वे लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं और अब भी बहाली लगातार जारी है। वहीं 2 लाख से अधिक सेविका सहायिकाओं और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका को अभी 5950 रुपए भत्ते के रूप में मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है। इसी प्रकार सेविका के भत्ते को बढ़ाकर 4000 किया गया है। सेविका और सहायिका की तरह स्तरीय पंचायत की 6 पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। पंचायत के मुखिया को 2500 के स्थान पर 5000, उप मुखिया को 1200 के बजाय 2500, ग्राम पंचायत सदस्यों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। वहीं राज्य में 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 3 किस्तों में ये राशि देगी। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में इन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख की अनुदान राशि मुहैया कराने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, युवाओं को लुभाने के लिए खेलों के विकास के लिए सरकार ने अलग खेल विभाग बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। इस तरह महागठबंधन के समर्थन में लाभार्थियों की बड़ी फौज खड़ी होती दिख रही है, जिसका फायदा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार को भी हो सकता है। ऐसे में इतना तो तय है कि विपक्ष के लिए डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। नीतीश तेजस्वी के इस बड़े दावे का काट बीजेपी कैसे खोजेगी, यह देखने वाली बात होगी। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इसका लाभ कितना और किसे मिलता है। लेकिन बीजेपी के लिए आने वाला समय आसान तो नहीं रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में बिहार की सियासत से जुड़ी किसी और खबर की चर्चा करेंगे और आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे।